हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जैव अणु भी इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स को और डिस्कस करेंगे इसको हम डिटेल में यहाँ पे। तो पढ़ेंगे आज बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स को हिंदी में हम बोल देते हैं जैव अणु। क्या बोलते हैं? जैव अणु भी बोलते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स को अगर हम परिभाषित करना चाहें या फिर क्या इसकी एक परिभाषा जो बोले हम, तो वो क्या होगी? बायोमॉलिक्यूल्स को बोल सकते हैं कि ऑल कार्बन कंटेनिंग compounds, all carbon containing compounds found in a living tissue तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, मतलब ऐसे अणु या फिर ऐसे जैव अणु जिनमें क्या होगा? कार्बन होगा, कार्बन होना चाहिए, है ना। तो जितने भी क्या होंगे? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे, यानी कार्बनिक अणु होंगे, कार्बन से बने जो अणु होंगे। और हमें कहाँ पे मिलेंगे? फाउंड इन अ लिविंग टिश्यू, मतलब किसी लिविंग में मिलने चाहिए। तो ऐसे अणु या फिर ऐसे जैव अणु जो क्या होते हैं? कार्बन के यौगिक होते हैं या फिर कार्बन से मिलकर बने होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? किसी भी लिविंग सेल, लिविंग टिश्यू या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे देखने को मिलेंगे। तो सिंपली हम इसे बोल सकते हैं कि जितने भी क्या है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं किसी भी टिश्यू के अंदर, किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर जितने भी कार्बन कंटेनिंग क्या है कंपाउंड है, उनको हम बोल देते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स को जैसे हमारे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उसका एग्जाम्पल कौन कौन है? क्या मिलता है हमें जब हम क्या करते हैं किसी भी टिश्यू में या फिर किसी भी टिश्यू को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं या फिर थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी। तो हमें क्या देखने को मिलता है? एज अ बायोमॉलिक्यूल हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं? जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट ये क्या है? एक बायोमॉलिक्यूल है, जैव अणु। उसके बाद प्रोटीन्स मिलती हैं, प्रोटीन है। लिपिड्स हो गए, लिपिड्स यानी वसा। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स होंगे, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स जैसे कौन कौन से होते हैं? हमारे डीएनए हो गया। मेनली क्या होता है? दो प्रकार के क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। क्या है हमारा? डीएनए है या फिर आरएनए हो गया। तो ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। तो ये क्या होता है? हमें किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर देखने को मिलते हैं। और सारे के सारे क्या होते हैं? ये क्या है? माने यहाँ पे क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमने बायोमॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लिया। तो इसमें क्या है कि इसका मतलब है कि क्या है? जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है? कार्बन कंटेनिंग है। कार्बन कंटेनिंग का मतलब कि इसमें क्या होगा? आपको कार्बन देखने को मिलेगा, कार्बन हो गई इसमें। उसके बाद प्रोटीन है, तो प्रोटीन भी क्या है? कार्बन भी मतलब प्रोटीन का जो कंपोनेंट है, प्रोटीन कैसे कैसे बना हुआ है, तो इसके बनने में या फिर इसके फॉर्मेशन में, प्रोटीन के फॉर्मेशन में कार्बन की भी क्या होगी? भूमिका होगी। यहाँ पे भी हमें कार्बन मिलेगा। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, लिपिड में देखो तो वहाँ पे कार्बन होगा। न्यूक्लिक एसिड में जब हम चले जाते हैं, डीएनए में देखने को गए तो वहाँ पे भी हमें क्या दिखा कि इसमें भी कार्बन है। उसके बाद आरएनए में देखा हमने तो कार्बन। तो सब जगह जो बायोमॉलिक्यूल्स होंगे उनमें हमें क्या मिलेगा? कार्बन देखने को मिल जाएगा। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जो किसी भी लिविंग टिश्यू में हमें देखने को मिलते हैं। अब ये तो बात हो गई कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या है या फिर किन किन चीज़ों को हम क्या बोल देते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये तो कार्बोहाइड्रेट है या फिर प्रोटीन है, लिपिड है, ये क्या हो गया? कुछ मेजर या फिर मुख्य जो क्या है बायोमॉलिक्यूल्स, जैव अणु है,
उनकी बात हो गई। इनके अलावा भी क्या होता है, जैसे अमाइनो एसिड्स हो गया या फिर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो ये भी क्या है, एंजाइम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, बायोमोलिक्यूल्स के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो उसके भी क्या होते हैं, बहुत सारे या फिर कुछ क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार से बायोमोलिक्यूल्स हमारी लिविंग टिश्यूज़ या फिर हमारे जो क्या है लिविंग्स हैं उनमें मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 टाइप हैं किसके, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, तो यहाँ पर 2 टाइप से हमें किसी भी लिविंग टिश्यू में बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं। तो पहला टाइप है उसे हम बोलते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, हिंदी में क्या बोल देंगे इसको, वृहत। वृहत का मतलब होता है बड़े या फिर बड़े जैव अणु, जैव अणु। इसके बाद जो दूसरा टाइप होता है बायोमोलिक्यूल्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रो का मतलब ही क्या होता है, छोटा, है ना, या फिर स्मॉल इन साइज। तो दूसरा जो टाइप है वो क्या है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इसको क्या बोलेंगे हम, सूक्ष्म, सूक्ष्म या फिर छोटे जैव अणु, छोटे जैव अणु। अभी बस यहाँ पर ये समझना है कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, किसी भी लिविंग टिश्यू में 2 प्रकार से देखने को मिलेंगे। एक तो जो पहला टाइप हो गया वो है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसका मतलब होता है जो बड़े अणु हैं या फिर वृहत जो अणु हैं उनको बोलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। दूसरा जो टाइप है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब ये होता है कि छोटे जैव अणु, यानी जो क्या होंगे, स्मॉलर इन साइज होंगे, यानी साइज में क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। तो जैव अणु हैं वो 2 प्रकार से किसी भी लिविंग टिश्यू में देखने को मिलेंगे, फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक। और अब बात करते हैं, अगर हमें इनको क्या करना होगा रियल लाइफ में, हम कैसे इनको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, कि इतने जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं इनमें से कौन सा बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है और दूसरा कौन सा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। तो इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे देख सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे क्या है, एक एक्सपेरिमेंट करके हम देख सकते हैं। आप देख सकते हो रियल लाइफ में इस एक्सपेरिमेंट को करके भी। तो क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं टिश्यू, क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट का नाम है टिश्यू एनालिसिस। तो टिश्यू एनालिसिस वो एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू आप किसी भी टिश्यू में या फिर लिविंग टिश्यू में देख पाओगे कि बायोमोलिक्यूल्स किस तरह से आपको मिलते हैं, या फिर जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल्स कैसे देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी क्या करना है, एक लिविंग टिश्यू लेना है। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या है कि हम क्या करेंगे, कोई भी एक क्या होगा, लिविंग टिश्यू होगा, लिविंग टिश्यू। तो लिविंग टिश्यू के तौर पे हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, जैसे कोई क्या है, लीफ है, क्या है, लीफ है, कोई पत्ती है, या फिर लीवर। लीवर का मतलब यानी जो चूहा होता है उसका लीवर, या फिर किसी भी क्या हो सकता है, जो लिविंग है उसका लीवर, या फिर कोई भी पार्ट है ना, लिविंग पार्ट होना चाहिए, उसको ले सकते हैं एज अ लिविंग टिश्यू एक्सपेरिमेंट के लिए। दूसरी जो चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो क्या है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, यानी CCl3COOH। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। क्या है ये, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या लेना है, यहाँ पे एक लिविंग टिश्यू के तौर पे लेंगे लीफ या फिर लीवर, है ना, जो कि किसका होगा, चूहे का। उसके बाद ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को लेना है CCl3COH, ठीक। अब हमने क्या करना है, आपने देखा होगा
कोई क्या लेना है यहाँ पे, कोई बर्तन है ना, कोई बर्तन या फिर कोई पॉट लेना है। उसमें क्या करोगे आप, जो ये क्या है लीफ है ना, हमने बात की लीफ की, लीफ को ले लेते हैं चलो यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस बर्तन में इस जो लीफ है लिविंग टिश्यू, इसको यहाँ पर हम ले लेंगे। उसके बाद हमने बात की ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की। अब इसको क्या करना है हमने, इस जो ये बर्तन हमने यहाँ पे लिया है, इसको क्या करना है हमने, इसमें उड़ेल देना है पूरा। जो ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है तो इसको हमने क्या करना है, पूरा इस बर्तन में उड़ेल देना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को हमने एक बर्तन में ले लेना है। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, इस एसिड को क्या करते हैं, किसी बर्तन में यहाँ पे लेते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे जो सेल होती है या फिर लिविंग टिश्यू होता है उसका क्या हो जाता है, लाइसिस हो जाता है, यानी विघटन हो जाता है। एसिड से क्या होता है, पूरा का पूरा जो टिश्यू था, लीफ थी, वो क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है, यानी टूट जाती है पूरे। उसके क्या होते हैं, जो साइटोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, तो पूरी की पूरी जो लीफ होती है उसके अंदर का जो जितना भी लिविंग मैटर होता है वो क्या हो जाता है, फैल जाता है एकदम। उसका क्या बना देता है, ये एसिड एकदम चटनी टाइप की यहाँ पे पेस्ट बना देता है एक, है ना। यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, एक पेस्ट मिल जाता है किसका, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, और किसका, यहाँ पे ये क्या मिल गया हमें, पेस्ट मिल गया किसका, ये लिविंग जो क्या थी, लिविंग टिश्यू था, और CCl3 और COH ने क्या किया, इसको लाइसिस कर दिया, लाइसिस ऑफ सेल कर दिया यहाँ पे है ना, सेल का विघटन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या हो रहा है, लाइसिस ऑफ सेल, मतलब जो सेल है, जो कोशिका है, वो क्या हो रही है, टिश्यू है जो, उसका क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है, वो टूट जा रहा है, पूरा पेस्ट बन गया उसका, ठीक है। उसके जितने मैटर थे वो पूरे फैल गए है ना, बाहर आ गए फट के। तो उसके बाद जो यहाँ पे हमें ये क्या मिला, एक पेस्ट है किसका, उसी टिश्यू का, या फिर वो टिश्यू, और ये CCl3COH जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हमने यहाँ पे लिया था, तो ये क्या मिल गया हमें, यहाँ पे एक पेस्ट मिल गया। अब जो ये पेस्ट है इसको हमने क्या करना है, छान लेना है। इस पेस्ट को क्या करेंगे हम, यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, फिल्टर करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे माना हमने इसको क्या कर लिया है, ये हमने क्या किया, एक बर्तन यहाँ पे फिर से ले लिया, ये क्या है, कोई बर्तन है माना, और यहाँ पे हमने क्या किया, फिल्टर का यूज़ किया। कोई फिल्टर है, ये फिल्ट्रेट है, या फिर कोई क्लोथ है, जैसे मसलिन क्लोथ होता है ना, वो क्या होता है, फिल्ट्रेट का काम करता है, मसलिन क्लोथ है ना। तो माना ये क्या है, कोई फिल्टर है, कोई फिल्टर है, या फिर क्या है ये, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं मसलिन क्लोथ। ये क्या माना जाता है, आइडियल माना जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। मसलिन क्लोथ है, जो मसलिन एक कपड़ा होता है, तो वो क्या छानने वगैरह या फिर फिल्ट्रेट कर, किसी भी चीज़ को फिल्टर करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो हमने क्या लेना है, यहाँ पे कोई खाली बर्तन लिया हमने, प्लस ये फिल्टर या फिर फिल्टर पेपर या फिर कोई मसलिन क्लॉथ ले लिया यहाँ पे। अब हमने क्या किया, जो ये पेस्ट था यहाँ पे, ये सारा का सारा यहाँ पे क्या, इस जो बर्तन है इसमें उड़ेल दिया हमने, है ना, ऐसे फिल्टर के ऊपर, और नीचे क्या है, यहाँ पे बर्तन है। तो अब क्या होगा, जितना भी क्या था, जो ये मैटर था, यहाँ पे क्या होगा, इस पेस्ट में जितने भी जो बड़े बड़े क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, है ना, जो बिगर इन साइज होंगी, तो यहाँ पे ऊपर ही रह जाएंगी, कहाँ पे, फिल्टर के ऊपर। उसके बाद यहाँ नीचे क्या होगा, जो छना हुआ पदार्थ होगा, यानी छना हुआ हमेशा कौन सा पदार्थ होता है, जो क्या होते हैं साइज में छोटे होते हैं, है ना, यहाँ पे। तो ये क्या है, फिल्ट्रेट है। तो ये जो छना हुआ पदार्थ होता है इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम, ये क्या हो गया, यहाँ पे इसको जो नाम दिया जाता है वो है फिल्ट्रेट। क्या है ये हमारा, फिल्ट्रेट। और जो ये ऊपर जितना भी मैटर रह जाता है ना, जो फिल्टर के ऊपर जितना भी मैटर यहाँ पे रह जाएगा, ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो ये हैं इनको हम बोलते हैं रिटेंटेट।
क्या बोलते हैं, रिटेंटेट। तो दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं कि फिल्टर के ऊपर का जो पोर्शन है, जब हम टिश्यू एनालिसिस करते हैं और टिश्यू और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को जब एक साथ क्या करते हैं, हम टिश्यू के ऊपर क्या करते हैं, पूरा जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड होता है उसको पोर कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, टिश्यू का लाइसिस हो जाता है, यानी ब्रेक डाउन हो जाता है, या फिर जो सेल है वो विघटित हो जाती है। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमें वहाँ पे क्या मिलता है, एक पेस्ट टाइप का, या फिर एक जो क्या बोल सकते हैं नॉर्मल क्या बोल सकते हैं उसको, कोई चटनी टाइप की वहाँ पे मिली हुई हमें मिलती है। और जब हम क्या करते हैं, उस पेस्ट को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, तो फिल्टर करने पे हमें क्या होता है, दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो जो क्या होता है, जो फिल्टर के ऊपर का पोर्शन होता है, जो कि क्या होता है, जहाँ पे जो बड़े बड़े क्या होंगे, मैटर होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो होते हैं जो कि फिल्टर के ऊपर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिटेंटेट। क्या बोलते हैं, रिटेंटेट। और दूसरा जो पोर्शन क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। तो फिल्टर हमेशा कौन सा चीज़ होगा, जो क्या होगा, हल्का होगा या फिर क्या होगा, साइज में छोटा होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे फिल्ट्रेट में हमें देखने को मिलती है। तो जो फिल्टर वाला पोर्शन होता है हम उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो क्या है, भारी मैटर या फिर जो भारी मॉलिक्यूल्स हैं, बड़ी मॉलिक्यूल्स हैं, बिग इन साइज हैं, तो वो क्या होते हैं, हमें फिल्टर के ऊपर रिटेंटेट में देखने को मिलते हैं। रिटेंटेट में जो हमें मिलेंगे हमेशा वो क्या होंगे, उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, बायो। अभी हमने दो टाइप के बायो मॉलिक्यूल्स पढ़े थे ना, तो उसी में से जो क्या है, रिटेंटेट में हमें मिलने वाला मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, उसको हम बोलते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो ये क्या होंगे, हमेशा साइज में बड़े होंगे और रिटेंटेट में मिलेंगे। दूसरा यहाँ पे फिल्ट्रेट की बात करें तो फिल्ट्रेट में हमेशा कैसे मिलेंगे, जो क्या होंगे, साइज में छोटे होंगे। तो इनको हम बोल देते हैं बायो। दूसरे टाइप का हमने पढ़ा था वो क्या था, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे दो चीज़ें क्या हो गई हैं, क्लियर हुई हमारी, कि रिटेंटेट में हमेशा मिलेगा बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, जो बड़े मॉलिक्यूल होंगे रिटेंटेट में, और जो स्मॉल इन साइज मॉलिक्यूल होंगे वो मिलेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में। अब बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमें कौन से वो पर्टिकुलर क्या है, मॉलिक्यूल हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट हमें हमेशा कहाँ मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे मिलते हैं हमें, कार्बोहाइड्रेट हो गया। प्रोटीन्स हो गई, प्रोटीन। उसके बाद लिपिड के बारे में यहाँ पे अभी बात नहीं करेंगे, उसको अभी थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, मैक्रोमोलिक्यूल यानी जो बृहत अणु हैं वो मिलते हैं। तो बड़े अणु कौन कौन से हैं, एक तो हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा डीएनए हो गया और आरएनए, जैसे डीएनए या फिर आरएनए, तो दोनों ही क्या हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जो हमें हमेशा यहाँ पे मिलेंगे रिटेंटेट वाले पोर्शन में। इसके बाद हमने बात की कि जो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी छोटे मॉलिक्यूल्स, साइज में क्या होंगे, छोटे होंगे। तो यहाँ पे इसमें हमें कौन कौन से मिलते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया अमाइनो एसिड्स। दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि क्या होती हैं, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह के फॉर्मेशन में जो क्या होती हैं, यूनिट्स, यानी एक सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इनके अलावा क्या होती है, जैसे जो मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स मतलब सिंगल यूनिट्स जो होती हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं बायोमॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पे क्या है, ये कुछ मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो ये हमें मिलेंगे रिटेंटेट में, और ये सारे जो क्या हैं
स्मॉल मॉलिक्यूल है, माइक्रो मॉलिक्यूल है, ये कहाँ पे मिलेंगे? फिल्ट्रेट वाले पोर्शन में। अब इसको जो फिल्ट्रेट है इसको हम क्या बोलते हैं? एसिड। इसको एक दूसरा नाम या फिर क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं एसिड सॉल्यूबल पूल। मतलब कि जो पोर्शन क्या हो गया है, एसिड में क्या हो गया, एकदम से घुल गया है ना? तो वो पोर्शन कौन सा है? ये फिल्ट्रेट वाला, यानी बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स वाला। तो इसको हम बोलते हैं एसिड सॉल्यूबल पूल। एसिड सॉल्यूबल पूल बोलते हैं हम फिल्ट्रेट वाले पोर्शन को। और जो ये रिटेंटेट वाला है इसको हम क्या बोलते हैं? एसिड इनसॉल्युबल, यानी जो क्या हो गया, एसिड में घुला नहीं, तो उसको बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्या करनी है, याद रखनी है कि जो हमेशा अच्छा फिल्टर के ऊपर वाला पोर्शन या रिटेंटेट जिसे हम बोलते हैं वो क्या होता है? एसिड इनसॉल्युबल पूल होता है, तो उसको बोलते हैं रिटेंटेट। इसके बाद जो फिल्टर होके नीचे आ जाता है छानने पे तो उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट को ही हम एसिड सॉल्युबल पूल बोलते हैं, जबकि जो रिटेंटेट है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड इनसॉल्युबल पूल भी बोलते हैं। ठीक। और एसिड इनसॉल्युबल पूल में हमेशा कौन मिलेंगे? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी जो बड़े क्या होंगे, जैव अणु होंगे, वो मिलेंगे हमें इस पोर्शन में। और इस वाले में मिलेंगे फिल्ट्रेट वाले में बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, यानी छोटे अणु, जिनको हम एसिड सॉल्युबल पूल में यहाँ पे देखते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि क्या सिर्फ जो क्या होते हैं कार्बनिक या फिर ऑर्गेनिक, है ना? कार्बनिक, क्या सिर्फ कार्बनिक कंपाउंड्स ही हमें क्या होते हैं एक लिविंग टिश्यू में देखने को मिलेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ क्या होते हैं इनऑर्गेनिक, यानी अकार्बनिक क्या होते हैं, यौगिक या कंपाउंड्स भी होते हैं, जो हमें एक लिविंग टिश्यू को जब हम एनालाइज करते हैं या देखते हैं तो वहाँ पे हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी देखने को मिलते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे जो कार्बनिक क्या थे कंपाउंड्स है, कार्बनिक कंपाउंड्स हमारा मतलब है ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होता है कार्बन मिलता है, कार्बन पाया जाता है। तो इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जिनमें कार्बन नहीं मिलता हमें। तो ऐसे भी कंपाउंड्स क्या होते हैं हमें देखने को मिलेंगे एक लिविंग टिश्यू में, जो क्या होंगे जिनमें कार्बन नहीं होगा, तो वो क्या होंगे, उन्हें हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक। जिनमें कार्बन नहीं होता है उनको बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। या फिर तो ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में हमें कौन कौन सी चीज़ें या फिर कौन कौन से कंपाउंड क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, इसके लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक क्या है यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि किसी भी लिविंग टिश्यू में जो क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। जैसे ऑर्गेनिक को तो हमने जान लिया है कि जैसे ऑर्गेनिक को तो हमने क्या कैसे पता किया, यहाँ पे टिश्यू एनालिसिस करके लीफ को लिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को लिया, फिर उसका क्या बनाया हमने उसको साथ में जब हमने मिलाया तो क्या हो गया, यहाँ पे सेल का क्या हो गया, लाइसिस हो गया। और वहाँ पे जो हमने जब उसका देखा फिल्टर करके तो वहाँ पे हमें दो टाइप के क्या मिल गए, बायो मॉलिक्यूल्स मिल गए। तो दो वो बायो मॉलिक्यूल्स जो हमने पढ़े कि बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, तो वो वहाँ पे क्या था, सारे के सारे कैसे थे, कार्बन कंटेनिंग थे, कार्बन कंटेनिंग। पर अब जब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, मतलब इनमें क्या होगा, कार्बन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होगी, कार्बन यहाँ पे एब्सेंट होगा। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन नहीं होगा उनको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, उसको जानते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का नाम है, यहाँ पे इसे हम बोलेंगे
एश क्या बोलेंगे, एस एनालिसिस, एस तो जो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिटर्मिनेशन के लिए जो क्या होता है एक्सपेरिमेंट है, वो उसका नाम है यहाँ पे एस एनालिसिस। एस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे राख से है, राख को बोलते हैं हम एश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस एक्सपेरिमेंट को करके देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसी भी लिविंग टिश्यू में कौन कौन से इनऑर्गेनिक या फिर अकार्बनिक यौगिक मिलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करना है, कोई भी लिविंग टिश्यू, जैसे हमने पहले वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था, तो वैसे ही हमने यहाँ पे क्या करना है, एक लिविंग टिश्यू लेना है। क्या करना है, लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू लिया हमने, माना यहाँ पे क्या ले ली, एक लीफ ले ली है ना, माना क्या है यहाँ पे कोई लीफ है, यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, लिविंग टिश्यू के तौर पे एक लीफ हमने ली। अब हमने क्या करना है, इस लीफ को क्या करेंगे हम यहाँ पे बर्न करते हैं, जला देते हैं, ठीक है। नहीं, इससे पहले हम क्या करेंगे, बर्न करने से पहले आपको क्या करना है, जो ये लीफ है तो इसको क्या करेंगे हम ड्राई कर लेंगे, है ना। इसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ड्राई करने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे लीफ को क्या करना है, जला देना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आग लगा देनी है आपने, और ये क्या होगा, जल जाएगा, ठीक है। तो बर्न होने पे क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, राख मिलेगी, कुछ क्या मिलेगी, राख या फिर ऐश, है ना। तो जब हम किसी भी लिविंग टिश्यू को क्या करते हैं, या फिर लीफ को ही ले लो, लीफ को हमने जब बर्न किया तो क्या हुआ, यहाँ पे जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो क्या हो गए, उड़ जाते हैं, मतलब वो क्या हो जाते हैं, वेपर, कुछ चीज़ें तो क्या होंगी, वेपर के फॉर्म में क्या हो जाएंगी, उड़ जाएंगी। और दूसरी जो कार्बन क्या होगा, कार्बन का कंबस्टन होगा तो वो चीज़ें भी क्या होंगी, ऊपर एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। तो यहाँ पे जो चीज़ें बच जाती हैं वो क्या होती हैं, राख में हमें जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है सारा, ठीक है। कार्बन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, किसी लिविंग टिश्यू को जब जलाया, माना यहाँ पे ये क्या है, ये लीफ है, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे नीचे ऐसे आग लगा दी लीफ पे, है ना। अब ये जल गया तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें राख ही राख, ये राख है ना, यहाँ पे राख मिल गई माना। तो यहाँ पे जब ये लीफ क्या होती है, जलती है, यहाँ पे बर्न होती है, तो इस बर्निंग में क्या होता है, जलते वक्त क्या होता है, जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स, तो कार्बन कंपाउंड्स क्या होंगे, ऊपर एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, उड़ जाएंगे सारे, ठीक है। और यहाँ नीचे जो राख मिलेगी हमें, जो चीज़ राख में होगी वो क्या होगी, इनऑर्गेनिक क्या होगी, कंपाउंड्स होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें सारे के सारे कहाँ, राख में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे हमें। अब ये तो बात ठीक हो गई कि क्या मिलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक वाले तो जो कार्बन वाले थे वो तो क्या चले गए, ऊपर चले गए भाई उड़ के, उनको तो क्या करना था, उड़ना था, और वो उड़ गए सारे, ठीक। कुछ वाटर वेपर के फॉर्म में और कुछ ऐसे कार्बन का जो कंबस्टन हुआ उसके थ्रू उड़ गए। तो बचे ये क्या है, जो राख बची थी उसमें क्या है भाई, उसमें है सारा का सारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो है, लेकिन आखिर क्या है पर्टिकुलरली नहीं पता चला क्या है। तो यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो क्या होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पे किसी भी लिविंग टिश्यू में। इसके अलावा भी कुछ और क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो किसी भी लिविंग टिश्यू में देखने को मिलते हैं एज अ बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये क्या हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल।
अब यहाँ पे हमने बात कर ली है बायोमॉलिक्यूल्स की कि आखिर बायोमॉलिक्यूल्स हैं क्या और किन चीज़ों को हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो हमने बात की कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं, ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो क्या मिलते हैं हमें किसी भी लिविंग टिश्यू में मिलते हैं, जिनमें क्या होती है कार्बन की मात्रा होती है, तो उन्हें हम बोल देते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। दूसरा हमने यहाँ पे क्या जाना कि जो क्या है बायोमॉलिक्यूल्स हैं। बायोमॉलिक्यूल्स भी दो टाइप से हमारी बॉडी या फिर किसी भी लिविंग टिश्यू में देखने को मिलती हैं। एक तो जो साइज में क्या होते हैं बड़े होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। दूसरा हमने बात की बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स की, जो कि क्या है बायोमॉलिक्यूल्स का दूसरा टाइप है बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स। तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स से हमने क्या जाना यहाँ पे कि ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं साइज में छोटे होते हैं, तो इनको बोल देते हैं बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स। इसके बाद हमने यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जाना कि कैसे कैसे ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है या फिर जो कार्बन कंटेनिंग बायोमॉलिक्यूल्स हैं, तो इनको हम कैसे किस एक्सपेरिमेंट या फिर कैसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे इनको क्या कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या किया जाना कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पे कि क्या करते हैं हम एक लिविंग टिश्यू को लेते हैं और उसमें क्या करते हैं लिविंग टिश्यू को क्या करते हैं एक बर्तन में हमने जब लिया, उसके बाद हमने क्या किया कि उसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को क्या किया पोर कर दिया उसके ऊपर। तो क्या होता है वहाँ पे जो टिश्यू होता है लिविंग टिश्यू उसका क्या हो जाता है लाइसिस हो जाता है। लाइसिस का मतलब विघटन, टिश्यू एकदम से क्या हो जाएगा टूट जाएगा या फिर उसकी क्या बन जाती है एकदम एक पेस्ट टाइप का उसका बन जाता है। तो जब हम उस पेस्ट को क्या करते हैं वहाँ पे पेस्ट को जब हमने क्या किया फिल्टर पेपर की मदद से या फिर जो क्या होता है मसलिन क्लॉथ होता है एक है ना जो कि फिल्ट्रेशन के लिए आइडियल माना जाता है, तो उस क्लॉथ के थ्रू या फिर फिल्टर पेपर के थ्रू हमने क्या किया वहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स का जो पेस्ट हमें मिला था, तो हमने उस पेस्ट को क्या किया वहाँ पे छान लिया। तो छानने में हमें दो चीज़ें वहाँ पे पता चली कि जो छन्नी में ऊपर रह जाता है जो मैटर फिल्टर पेपर या फिर मसलिन क्लॉथ के जो ऊपर जो मैटर रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं रिटेंटेट बोलते हैं। और रिटेंटेट में हमेशा कौन से मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जो क्या होते हैं साइज में बड़े होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स के अंदर हमें क्या मिला बायो मॉलिक्यूल्स में, जैसे कार्बोहाइड्रेट मिल गया, कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल हैं वो मिले। दूसरा हमें लिपिड मिला जो कि क्या है एक बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स है, यानी मैक्रोमॉलिक्यूल्स में के साथ मिल रहा है हमें ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर, लेकिन क्या है बायो माइक्रोमॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो लिपिड है वो हमेशा क्या होता है बायो माइक्रोमॉलिक्यूल होता है, लेकिन वो क्या करता है किन्हीं कारणों से एक झुंड टाइप का बना लेता है ना, तो वो क्या हो जाते हैं बहुत सारे यूनिट्स होती हैं जो लिपिड की वो आपस में चिपक जाती हैं और ऊपर ही रह जाते हैं, फिल्टर होके नीचे नहीं आ पाती, इसलिए वो कहाँ बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स के साथ रह जाती है, बड़े अणुओं के साथ ही रह जाती है, जबकि वो क्या है एक बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। और इसके बाद हमने बात की कि जो इनसॉल्युबल पार्ट होता है जिसको हम बोल रहे हैं रिटेंटेट, तो रिटेंटेट को हम क्या बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पोर्शन या फिर एसिड इनसॉल्युबल पूल बोलते हैं। इसके बाद जो हमें छना हुआ पदार्थ या फिर जो फिल्टर के रूप में फिल्टर हुआ छना हुआ पदार्थ मिला उसको हमने क्या बोला एसिड सॉल्युबल पूल बोला। तो उसमें हमें बायो माइक्रो मॉलिक्यूल मिले, यानी जो छोटे मॉलिक्यूल थे वो क्या हो गया आसानी से छन गए, फिल्टर हो गए तो नीचे मिल गए वहाँ पे, तो हमने क्या बोला उनको एसिड सॉल्युबल पूल बोला। तो इसके बायो माइक्रो मॉलिक्यूल के रूप में हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिली, जैसे अमाइनो एसिड हो गया, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, ऐसे ही और भी क्या छोटे छोटे जो क्या होते हैं बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमें हमेशा कहाँ मिलेंगे फिल्ट्रेट वाले पोर्शन में, और मैक्रोमॉलिक्यूल मिलेंगे रिटेंटेट वाले। तो ये तो बात हुई बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स की थोड़ा शॉर्टली। अब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे जो क्या है हमारे बायो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सजेशंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।